हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। एसकेसी विद्याकुल में आपका स्वागत है। अभी पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 बहुपद के प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व किया था। आज हम प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व करेंगे और प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ टॉपिक के बारे में जानने का प्रयास करेंगे जो कि आप कक्षा 9वीं में शायद पढ़े हैं और 10वीं में हम फिर आपको उसको दोहराने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको ये जो प्रश्नावली है वो आसानी से समझ में आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो बहुपद के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो चुकी है, इसके बारे में बताया गया था बहुपद क्या होते हैं। शून्य की बात यहाँ करते हैं। तो शून्य का अर्थ होता है बहुपद में अचर का वह मान, बहुपद में चर का वह मान। जैसे अभी बहुपद क्या होता है, जैसे ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे चर जो है x है, तो चर का वह मान जिसको चर के स्थान पर रखने पर पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं शून्यक। और अगला है गुणांक क्या होता है। तो गुणांक आप समझिए, यहाँ पे जो अभी हम मान लेते हैं कोई हम बहुपद ले लेते हैं कि कोई द्विघात बहुपद है, बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, ये मान लीजिए कोई बहुपद है। तो इसके लिए अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे a, b और c ये क्या है, ये कोई वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या है। और ये जो वास्तविक संख्या रहेगी ये क्या रहेगा, ये वास्तविक संख्या अचर कहलाएगी, अचर रहेगी। और बाकी यहाँ पे x क्या है, ये यहाँ पे x है, चर। ठीक है, इस तरह से हम इसको देखेंगे। और यहाँ पे गुणांक समझ में आ गए। इसी ये बी सी को ही हम क्या बोलते हैं, गुणांक। जैसे x² का गुणांक कितना है, a है, यहाँ पे कोई भी अंक हो सकता है। x का गुणांक क्या है, b है, और अचर पद क्या है, c है। इस तरह से हम देखेंगे। तो शून्यकों और गुणांकों में संबंध क्या है, जैसे हमने बता दिया यहाँ पे गुणांक कौन है, a है, b है, c है। ठीक है, और शून्यक इसके जो निकल के आएंगे, मान लिया कि इसका शून्यक जो निकल के आते हैं, माना उसको हम अल्फा तथा बीटा से प्रदर्शित करते हैं, अल्फा तथा बीटा से। द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं। तो 2 शून्यकों को, एक को हमने अल्फा कह दिया, दूसरे को बीटा कह दिया। तो संबंध क्या है कि शून्यकों का योगफल, पहला संबंध आप लोग ध्यान से देखेंगे कि शून्यकों का योगफल बराबर होता है। अब योगफल का मतलब क्या हुआ, अभी हमने बताया शून्यक है 2 अल्फा और बीटा, योगफल का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। जहाँ पे -b का मतलब क्या है, b मतलब है x का गुणांक, मतलब आप कह सकते हो कि ऋण x का गुणांक, x का गुणांक बटे a दिया है। a का मतलब क्या हुआ, x² का गुणांक, x² का गुणांक। ये हमारा पहला संबंध आ गया। दूसरा, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, जहाँ पे c का मतलब क्या हुआ, अचर पद। c क्या है यहाँ पे, अचर पद बटे a का मतलब हुआ x² का गुणांक। ये संबंध है हमारे शून्यकों और गुणांकों के बीच में द्विघात बहुपद के लिए। अभी हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई त्रिघात बहुपद आ जाए, जैसे त्रिघात बहुपद में क्या होता है, त्रिघात बहुपद में जैसे हमने ले लिया ax², त्रिघात रहेगा तो ये सबसे बड़ी घात 3 हो जाएगी, ax घाते 3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब इसमें देख रहे हैं 4 पद हैं और ये त्रिघात बहुपद है। इसके लिए अगर हमको निकालना पड़े कि शून्यकों और गुणांकों में क्या संबंध है, तो आपको पता रहे कि त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं। तो यहाँ पे शून्यक इसके कौन कौन हो गए, शून्यक हो गया अल्फा, बीटा या गामा। ठीक है, तो यहाँ पे शून्यकों का योगफल पहले जो आता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर सेम वही फार्मूला है -b/a। और दूसरा जब हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, तो यहाँ पे फार्मूला आता है c/a। तीसरा आता है यदि हम तीनों शून्यकों का गुणनफल निकाल लें, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो ये फार्मूला होता है -d/a। ठीक है,
ये त्रिघात बहुपद के लिए है, ये द्विघात बहुपद के लिए फार्मूले नहीं हैं। आपको केवल द्विघात बहुपद के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। ठीक है, आगे हम चलते हैं, आगे हम प्रश्नावली की तरफ रुख करते हैं। प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यहाँ एक प्रश्न में दो चीज़ पूछा गया है। पहला कहा गया कि शून्य ज्ञात कीजिए, दूसरा कहा गया सत्यता की जांच कीजिए। क्या सत्यता की जांच करनी है? शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया है x² - 2x - 8। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? शून्यक। और शून्यक निकालने के लिए क्या किया जाता है? आप लोग पढ़ते आए 9 में पढ़े होंगे गुणनखंड के बारे में। तो पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे करना है? यहाँ पे जो c है, ये c के स्थान पे इसकी तुलना अगर हम करें बहुपद के विस्तार रूप से तो ax² + bx + c। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हमको ध्यान में रखना है कि c का गुणा क्या करेंगे? a से। तो जितना आएगा बीच वाले पद को उतने ही ऐसे खंडों में तोड़ना है कि दोनों का गुणनफल जो आएगा उतना आना चाहिए। जैसे यहाँ पे 8 है और यहाँ पे कोई गुणांक नहीं है तो 1 है, तो 8 एका में 8। तो बीच वाले पद को ऐसा तोड़ना है कि 8 आए, गुणा करने पे 8 आए और यहाँ घटाने पर -2 आए। तो आप सभी को पता है 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 में से 2 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे -4x + 2x -8। यहाँ पे देखो माइनस प्लस से घट जाएगा, 4 बड़ा है तो माइनस का चिन्ह यहाँ लग जाएगा और 4 का 2 में गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे आगे देखेंगे तो यहाँ पे 2 का जोड़ा बनाएंगे तो दोनों में जो कॉमन होगा उसको कॉमन करेंगे। कॉमन यहाँ पे है x, यहाँ पे बचा x -4, यहाँ पे +2 कॉमन है तो यहाँ पे बच जाएगा x -2 बाहर आ गया, 2 चौक 8 तो 4 अंदर हो गया। ठीक है, अब यहाँ एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। दोनों पदों में x -4 दोनों में गुणांक है तो ये -4 को क्या करेंगे? कॉमन करेंगे। तो यहाँ पे कॉमन होने के बाद बचेगा केवल x और यहाँ पे ये कॉमन होगा +2 बचेगा तो +2। ये हो गया इसका गुणनफल। इसी गुणनफल जो हमारा गुणनखंड होगा, गुणनखंड से ही हम शून्य निकालेंगे। अब यहाँ पे मानेंगे कि यदि x -4 = 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा? 4। यहाँ पे देखेंगे x + 2 = 0। यदि x + 2 = 0 तो x बराबर आ जाएगा -2। तो शून्य किसके कौन हो गए? मान लो अल्फा बराबर आ गया 4 और बीटा बराबर आ गया -2, 2 शून्य का आ गए। अब हम जांच करेंगे, संबंध की जांच करेंगे, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच के लिए हम क्या करेंगे? सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच में हमको करना यही है कि शून्यकों का योगफल, अभी आपने पढ़ा था इसके पहले कि शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा + बीटा बराबर होना चाहिए -b/a के। अगर दोनों बराबर आ रहे हैं तो हमारे जो शून्यक हैं वो सही है। तो यहाँ b और c क्या होगा? b और a क्या होगा? यहाँ पे जो इसके गुणांक होंगे, जैसे यहाँ से हम निकालेंगे, इसकी तुलना करेंगे इससे, इस बहुपद की तुलना हम इससे करेंगे तो यहाँ पे a के स्थान पे यहाँ क्या है? 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा a बराबर 1, एक गुणांक आ गया। दूसरा b के स्थान पे क्या है? -2 है तो b का मान आ गया -2। और तीसरा c के स्थान पे है -8 तो c बराबर आ गया -8। अब यहाँ पे अल्फा + बीटा, तो अल्फा + बीटा का मतलब क्या हुआ? शून्यकों का योगफल। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस बीटा का मान कितना है? -2 बराबर, यहाँ फार्मूले माइनस है, माइनस लगा दिए। b के जगह क्या है? -2 है बटे a के स्थान पे क्या है? 1 है। अब यहाँ पे आप देखेंगे 4 ही प्लस का अंतर माइनस से गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा 2 बराबर माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा 2 बटे 1 लिखे या ना लिखे? 4 में से 2 निकलेगा 2 बराबर 2। अब देख रहे हैं ये बराबर आ गया, इसका मतलब हमारे शून्यक जो है वो सही है। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरे प्रश्न को भी हमें सेम इसी प्रकार से करना है। दूसरे प्रश्न में दिया गया है 4s² - 4s + 1। दूसरा है 4s² - 4s + 1। तो यहाँ पे भी वही काम करना है, हम c का गुणा करेंगे किससे? a के साथ में, तो 4 एका में 4 आएगा। फिर प्लस बीच वाले पद को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए? -4। तो आपको पता 2 दूनी 4 और 2 एका में 2 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। हम इसे तोड़ देंगे 4s स्क्वायर और माइनस इसको लिख सकते हैं 2s
और -2s। यहाँ पे माइनस माइनस इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि माइनस माइनस जुड़ेगा तो -4 आ जाएगा, और गुणा करेंगे 2 दूना में 4, तो यहाँ पे आ गया +1। कॉमन क्या हो रहा है, यहाँ पे 2s दोनों में है इसमें, तो यहाँ पे 2s कॉमन है तो कॉमन कर लिए, यहाँ पे बचा 2 दूना 4 और यस बचा माइनस, यहाँ पे 2s बाहर आ गया, बचा 1। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा तो यहाँ पे हम -1 को कॉमन करेंगे तो आ जाएगा 2s, माइनस बाहर आ गया तो यहाँ अंदर हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे आ जाएगा 2s और -1 एक ब्रैकेट में, 2s -1 दूसरे ब्रैकेट में। तो आप यहाँ पे देखेंगे यदि 2s -1 बराबर 0 तो 2s बराबर आ जाएगा, ये -1 उधर जाएगा +1, और s बराबर आ जाएगा 1, इधर गुणे में 2 है, इधर आ जाएगा बटे में 1/2। यहाँ पे भी वही सेम आएगा, यदि 2s -1 बराबर 0 तो 2s बराबर 1 एंड s बराबर हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे पहला शून्य क्या आ गया हमारा, अल्फा बराबर 1/2 और दूसरा शून्य बीटा बराबर 1/2। तो हम फिर क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में फिर वही प्रक्रिया कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो यहाँ पे आपको पता है, पहले हम a b c का मान ज्ञात कर लेंगे। अचर से देखो, यस यहाँ पे अचर है तो अचर से अचर कौन गुणा हुआ है, 4 का, तो यहाँ पे a बराबर आ जाएगा 4, b बराबर आ जाएगा -4 और c बराबर 1। तो यहाँ पे मान रखेंगे अल्फा प्लस बीटा का मतलब 1/2 प्लस 1/2, यहाँ हो गया 1/2 प्लस 1/2 बराबर माइनस b का मान है -4 और a का मान कितना है, 4 है। तो यहाँ पे देखिए हर बराबर है तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा, 1 और 1 जुड़ के हो जाएगा 2/2 बराबर, यहाँ माइनस माइनस से प्लस हो गया 4/4, काटेंगे 2 एका में 2, 4 एका में 4, तो आ जाएगा 1 बराबर 1। ठीक है, यहाँ पे भी देख रहे हैं दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब हमारे जो शून्यक हैं वो सही है। चलिए इसी प्रश्न के तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न, सब में यही सेम काम करना है, आप होमवर्क के रूप में घर पे भी कर सकते हैं, जहाँ पे नया है तो देखिए, नहीं तो अपने मन से भी कुछ लगाने का प्रयास करिए। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, 6x², तीसरे में दिया है 6x² और ऋण 3 - 7x। अब यहाँ पे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, पहले हम इसको अवरोही क्रम में कर लेंगे, घातांक के अवरोही क्रम में। तो सबसे बड़ी घात वाले को हम पहले लिखते हैं, यहाँ पे 1/2 है, फिर उसके बाद इसके घात 1 है तो यहाँ पे लिख देंगे -7x, और यहाँ पे इसके पास चर नहीं है तो ये अचर पद है, सबसे पीछे लिखेंगे इस तरह से। अब हम अचर पद 3 का गुणा करेंगे 6 में, तो 6 × 18, तो हमको 20 के पद को इस तरह से 2 भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पे 18 आए और यहाँ पे ऋण दिया है तो घटाने पे -7 आए। तो हम इसको तोड़ेंगे किस रूप में, 6x² माइनस, आपको पता है 9 दूनी 18 और 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, तो 9x + 2x, यहाँ प्लस इसलिए लिखा गया है, माइनस प्लस से घट जाएगा और 9 में से 2 निकालेंगे तो 7 आ जाएगा, -7 आ जाएगा, और माइनस यहाँ पे आ गया 3, तो 9 दूनी 18 भी हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पे देखोगे दोनों में कॉमन क्या है, ये भी 3 से कट जाएगा और 9 भी 3 से कट जाएगा, तो यहाँ पे हम 3 कॉमन करेंगे और x दोनों में x कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा 3 दूना 6 और यहाँ पे 1 x बाहर आ गया, 1 x अंदर बचा हुआ है, माइनस यहाँ पे 3 × 3 = 9 और x बाहर आ गया। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है तो +1 कॉमन करेंगे, तो यहाँ पे अंदर बचेगा 2x - 3। आगे देखेंगे तो एक ब्रैकेट में आ गया हमारा 2x - 3 और दूसरे में आ गया 3x + 1। यहाँ पे फिर वही लिखेंगे कि यदि 2x - 3 बराबर 0 तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और x बराबर आ जाएगा 3/2। और दूसरा हमारा 3x + 1 बराबर 0 तो 3x बराबर आ जाएगा -1 और x का बराबर आ गया -1/3। तो यहाँ पे अल्फ़ा का मान कितना आ गया, 1 शून्य का अल्फ़ा 3/2 और बीटा क्या आ गया -1/3। यही x के मान को ही हम शून्य कहते हैं। तो यहाँ पे हम फिर करेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच में फिर वही हमको a b c की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे देखेंगे इससे a की जगह पे क्या है, 6 है, तो यहाँ पे a का मान कितना आ गया, 6 आ गया, और b के जगह -7 तो b बराबर आ गया -7, c के स्थान पे क्या है -3, तो यहाँ हो गया -3। तो वही फार्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा में कितना है 3/2 और प्लस बीटा कितना है -1/3 बराबर
माइनस बी का मान कितना है -7, तो -7/3 सॉरी ए का मान कितना है 6। यहाँ पे देखिए हर बराबर नहीं तो तिरक गुणा करेंगे। तो पहले आप देख लीजिए 3/2, ये प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा 1/3। अब बराबर ही माइनस माइनस गुणा होगा तो 7/6 आ जाएगा। तिरछा गुणा करेंगे 3 तिरिका 9 और -2 इका में 2/3 बराबर 7/6। तो 9 में से 2 निकालेंगे तो आ जाएगा 7/6 बराबर 7/6। तो देखिए दोनों बराबर आ गया। और हम एक जांच कर सकते हैं, हम तो अभी छोड़ते आए हैं, आप लोग फिर से कर लीजिएगा। यहाँ पे एक और हमने संबंध शून्यकों और गुणांकों के बीच में एक और संबंध हमको प्राप्त हुआ था, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। ये भी आप जांच कर सकते हैं, दोनों जांच करिए। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे था, यहाँ पे है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का मान कितना हो गया 3/2 और गुणे बीटा का मान कितना है -1/3 बराबर C का मान कितना दिया है -3 और बटे A का मान है 6। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं गुणे में है 3 अंश और दोनों में है तो 3 से कट जाएगा। गुणा करेंगे तो -1/2 आ जाएगा और अब इसको काटेंगे 3 1 में 3 3 × 6 तो आ जाएगा -1/2। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप कि दोनों बराबर आएगा। मतलब अगर शून्यकों का जो गुणनफल होगा या योगफल होगा दोनों भी क्या होंगे अपने फार्मूले में, जो उसके गुणांकों के फार्मूले हैं उसमें एग्जैक्ट बैठेगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम इसी प्रश्न के चौथे की तरफ। चौथे में क्या दिया है, चौथे में दिया गया है 4u² + 8u। चौथे में दिया है 4u² + 8u। यहाँ पे आप देखेंगे ये तो इसमें 3 पद तो नहीं है, 2 ही पद है। तो 2 ही पद है तो हम क्या करेंगे, दोनों में जो कॉमन होगा उसको कॉमन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 से 8 भी कट जाएगा, यहाँ भी 4 है गुणांक के रूप में, यहाँ पे 4 कॉमन करेंगे। u यहाँ भी है यहाँ भी है तो u को कॉमन करेंगे। यहाँ से जब 4u बाहर आ गया तो 1 u बचा हुआ है प्लस यहाँ पे 4 दूना 8 2 बचा हुआ। तो इसके 2 रूप आ गए, देखो 4u और गुणे u + 2। तो 2 भागों में ये क्या हो गया, टूट गया। इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं 4u × u + 2। तो यहाँ पे हम मानेंगे फिर वही प्रक्रिया, यदि 4u = 0 तो u बराबर भी क्या हो जाएगा, इधर 4 उधर जाएगा तो 0 आ जाएगा। दूसरा यदि u + 2 = 0 तो u बराबर आ जाएगा -2। यहाँ पे हमारा अल्फ़ा कितना आ गया 0 और बीटा कितना आ गया -2। इस तरह से हम शून्यक निकालेंगे और शून्यक निकालने के बाद हम उसका सत्यता की जांच करेंगे। और सत्यता की जांच के लिए क्या करेंगे, सत्यता की जांच के लिए हमारा फार्मूला है यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो यहाँ पे पहले हम a b क्या निकालेंगे, तो आपको पता है यहाँ पे अचर पद नहीं है। तो अचर पद नहीं है तो यहाँ पे देखेंगे x² का गुणांक a है, यहाँ x की जगह चर क्या है u है, तो u² का गुणांक क्या हुआ 4। तो यहाँ पे a का मान कितना आ जाएगा 4। दूसरा b का मान, यहाँ पे x नहीं है, x के स्थान पे चर क्या है u है, तो u का गुणांक क्या है 8। तो यहाँ पे b का मान आ जाएगा 8। और c यहाँ पे दिया नहीं है तो c हमारा अचर पद का मान हो जाएगा 0। फिर हम मान रखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा का मान 0 है और प्लस बीटा का मान है -2 बराबर यहाँ -b का मान हो गया 8/a का मान हो गया 4। यहाँ पे प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा और इसको जोड़ेंगे घटाएंगे 0 से तो वही सेम आ जाएगा -2 बराबर, इसको काटेंगे 4 दूना 8 तो आ जाएगा -2। देख रहे हैं आप दोनों बराबर आ रहे हैं। इसी को हम फिर अल्फ़ा इंटू बीटा से सॉल्व करेंगे। तो अल्फ़ा इंटू बीटा में क्या रखेंगे, अल्फ़ा के स्थान पे 0 गुणे बीटा के स्थान पे रख देंगे -2 बराबर c के स्थान पे क्या रखेंगे 0/a के स्थान पे 4। तो आपको पता है किसी भी संख्या का अगर 0 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ये आ गया 0 और यहाँ पे 0 में 4 से भाग करेंगे तो ये भी आ जाएगा 0, दोनों इक्वल आ गए। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अगला है हमारा पाँचवा, इसी क्वेश्चन का पाँचवा है। पाँचों को भी सेम प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। पाँचवें में दिया गया है t² - 15। ध्यान से देखिएगा, पाँचवा है t² - 15। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि चर क्या है, यहाँ पे x नहीं है, x के स्थान पे t है, तो t² - 15। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे दूसरा वाला पद नहीं है, मतलब ax² का है यहाँ पे, और यहाँ पे अचर पद डायरेक्ट दे दिया है, इसका मान नहीं दिया है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सेम वही प्रक्रिया अपनानी है, तोड़ना है गुणनखंड करना, तो करेंगे क्या, इसको हम लिख सकते हैं t² -
15 हमें लाना है तो 15 के लिए हम लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर, क्योंकि जब हम किसी कड़ी में कोई चीज़ होता है उसका स्क्वायर करते हैं तो कड़ी से बाहर आ जाता है, तो 15 आ जाएगा। फिर ये देखो एक फार्मूले के रूप में हो गया, आप लोग फार्मूला पढ़े हैं, a² माइनस b² बराबर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो ये इसी रूप में टूट जाएगा, आ जाएगा एक ब्रैकेट में t प्लस कड़ी में 15 और दूसरे में आ जाएगा t माइनस कड़ी में 15। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे वही मानेंगे, यदि t प्लस कड़ी में 15 बराबर 0 तो t बराबर आ जाएगा माइनस कड़ी में 15। यहाँ पे भी वही मानेंगे, यदि t माइनस कड़ी में 15 बराबर 0 तो t बराबर आ जाएगा प्लस में कड़ी में 15। तो हमारा अल्फ़ा कितना आ गया, माइनस कड़ी में 15 और बीटा आ गया प्लस कड़ी में 15। और यहाँ पे ये बी सी का मान कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे स्क्वायर वाले के साथ जिसका गुणा हुआ वो ए के स्थान पे आ जाएगा, यहाँ कोई अंक नहीं है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ए का मान कितना आ गया 1। अब बी यहाँ पे है ही नहीं क्योंकि यहाँ पे एक्स कोई है ही नहीं दूसरा जिसकी घात 1 हो, तो यहाँ पे बी का मान हो जाएगा 0 और सी बराबर आ जाएगा -15। इससे हम सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच में क्या करना, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो हम क्या लेंगे, अल्फ़ा के स्थान पे माइनस कड़ी में 15 और प्लस बीटा के स्थान पे हो जाएगा कड़ी में 15 बराबर माइनस बी के स्थान पे क्या हो जाएगा 0 अपन ए के स्थान पे 1। यहाँ देख रहे हैं माइनस और प्लस है, माइनस प्लस से ही कट जाएगा, आ जाएगा 0 और बराबर यहाँ पे 0 में 1 से भाग करेंगे तो 0 आ जाएगा, दोनों हो गए बराबर। दूसरा हम जांच करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपन ए से, तो यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब हो गया माइनस कड़ी में 15 इंटू प्लस कड़ी में 15, तो बराबर सी के स्थान पे क्या है -15 बटे ए के स्थान पे हो जाएगा 1। तो यहाँ पे देख रहे हैं माइनस है, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, तो माइनस का प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा और कड़ी में 15 का गुणा कड़ी में 15 से करेंगे तो कड़ी का गुणा कड़ी में होता है कड़ी से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -15 बराबर यहाँ पे -15 बटे 1 में लिखें या ना लिखें, ये बराबर आ गया। इस तरह से हम इसके सत्यता की जाँच कर लेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, 6 में दिया गया है 3x² माइनस x माइनस 4, 3x² माइनस x माइनस 4, ये 6 वाला है। यहाँ पे भी क्या करेंगे, इसका पहले गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करने के लिए हम अचर पर 4 का गुणा करेंगे 3 में, तो 4 तियाँ 12, तो गुणा करने पे 12 आना चाहिए, यहाँ पे ऋण दिया है तो घटाने पे -1 यहाँ पे आना चाहिए। इस तरह से हमको बीच के पद को तोड़ना है, तो हम इसे तोड़ देंगे। 3x² माने 4 तियाँ 12 होता है, 4 में से 3 निकालेंगे क्या जाएगा, तो 4x और प्लस 3x माइनस 4, यहाँ पे 4 तियाँ 12 हो गया, 4 में से 3 निकालेंगे प्लस माइनस से घट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1। तो यहाँ पे कॉमन क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन हो जाएगा x, तो x कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3x माइनस 4 और यहाँ पे प्लस और 1 कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा 3x माइनस 4। तो एक ब्रैकेट में आ गया 3x माइनस 4 और दूसरे ब्रैकेट में आ गया x प्लस 1। तो यहाँ पे फिर वही काम करेंगे, यदि 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, -4 उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 4, इधर गुणांक है 3 उधर जाएगा तो बटे में आ जाएगा 4/3। दूसरा है यदि x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर आ जाएगा -1। तो अल्फ़ा कितना आ गया, अल्फ़ा आ गया 4/3 और बीटा कितना आ गया -1। इस तरह से हम इसके शून्यकों को निकालेंगे और शून्यक निकालने के बाद फिर यहाँ पे आप देखेंगे इससे तुलना करेंगे तो ABC का मान प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि a बराबर कितना आ जाएगा, x² का गुणांक, यहाँ पे x² का गुणांक दिया है 3, तो a का मान आ गया 3 और दूसरा b का मान, x का गुणांक कितना है, यहाँ पे कोई अंक नहीं है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो यहाँ ऋण दिया है तो आ जाएगा -1। c बराबर कितना आ जाएगा, c के स्थान पे है -4। ठीक है, अब हम जांच करेंगे। पहले जांच है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा से बराबर -b/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा कितना दिया है 4/3, तो 4/3 प्लस बीटा का मान है -1, तो यहाँ लिख देंगे -1 बराबर माइनस b का मान कितना है -1 अपान a का मान कितना हो गया 3, ये प्लस है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे,
इसको लिख सकते हैं 4/3, ये प्लस का गुणा माइनस होगा तो -1 आ जाएगा। इसके बटे में कुछ नहीं तो बटा 1 मान लेंगे, तिरछा गुणा करेंगे 4 एका में 4 और -3 एका में 3 और बटे 4 3 एका में 3 बराबर, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस का गुणा माइनस से होगा तो प्लस हो जाएगा 1/3। यहाँ पे भी 4 में से 3 निकालेंगे तो आ जाएगा 1/3, यहाँ पे आया, यहाँ भी 1/3 बराबर 1/3। तो दोनों इक्वल आ गया। इस तरह हमने जांच कर लिया। फिर इसी का हम जांच करेंगे दूसरे फार्मूले से, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा के स्थान पे कितना आया 4/3 इंटू बीटा का मान कितना है -1 इक्वल टू सी का मान कितना दिया है -4/A का मान हो गया 3। यहाँ पे देखेंगे माइनस का गुणा प्लस में होगा तो माइनस आ जाएगा, -4 एका में 4/3 बराबर यहाँ -4/3। आप देख रहे हैं दोनों कितना आ गया, इक्वल आ गया। इस तरह हम लोग प्रश्नावली 2.2 के पहले प्रश्न को पूरी तरह से समाप्त कर चुके हैं। चलिए हम लोग अब इसे प्रश्नावली के दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्नावली 2.2 का दूसरा प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सीधे द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है और जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यहाँ पे शून्यकों का योग दिया गया और गुणनफल दिया गया। तो पहले हम जान लेते हैं कि अगर किसी बहुपद का शून्यक पहले से ज्ञात है तो हम बहुपद कैसे प्राप्त करेंगे। मान लिया हमारे पास कोई शून्यक है, या मान लेते हैं द्विघात बहुपद है ax² + bx + c, और इन दोनों के शून्यक हैं, इनके शून्यक हैं क्रमशः अल्फा और बीटा। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे हम सबसे पहले निकालेंगे शून्यकों का योगफल निकालेंगे, शून्यकों का योगफल। तो योगफल के लिए क्या फार्मूला होता है, अल्फा + बीटा, ये निकाल लेंगे। दूसरा शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। तो गुणनफल का सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा। शून्यकों से निकालना है, गुणांक से नहीं निकालना है। तो बहुपद का फार्मूला हो जाएगा कि बहुपद बराबर x² - अल्फा + बीटा इंटू x + अल्फा इंटू बीटा। इसको आप अच्छे से याद रख लीजिए, ये है बहुपद का फार्मूला। तो यहाँ पे हम बहुपद के शून्यकों का योगफल लिखेंगे और यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल, और ये है हमारा बहुपद निकल के आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए दिया गया शून्यकों का योग तथा गुणनफल। तो यहाँ पे पहले जो दिया गया है, ये दिया गया शून्यकों का योग, अर्थात हमको दिया है अल्फा + बीटा बराबर 1/4, और दूसरा दिया गया है तथा गुणनफल कितना दिया गया है -1। तो मतलब दिया है अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। तो बहुपद क्या आ जाएगा, बहुपद के लिए अभी हमने फार्मूला आपको बताया कि बहुपद बराबर होता है x² - अल्फा + बीटा इंटू x + अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे मान रखेंगे तो आ जाएगा x² - अल्फा + बीटा की जगह क्या रखेंगे 1/4 इंटू x + अल्फा इंटू बीटा की जगह -1। तो इसे हम x यहाँ पे चर है तो हम इसको px भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा px बराबर p फॉर पॉलिनोमियल x के रूप में है। तो यहाँ पे आ जाएगा x² - 1 का गुणा यहाँ पे होगा x में, तो यहाँ पे x/4 आ जाएगा। ये प्लस का गुणा माइनस में होगा तो -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसके बटे में कुछ नहीं, यहाँ भी इसके बटे में कुछ नहीं है। यहाँ पे जो हर दिया है इसका हम क्या लेंगे, एलसीएम लेके ऊपर गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 एका में 4x² माइनस यहाँ पे x और माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1। तो हम हर बटे 4 को लिखें या ना लिखें, इसको लिखें या ना लिखें, यही हमारा क्या आ गया, हमारा ये आ गया बहुपद। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, बहुपद हो गया। इसी तरह से इस प्रश्नावली का दूसरा देखेंगे। इस प्रश्न में दूसरा दिया गया है करड़ी में 2, 1/3। तो पहले जो दिया गया हमने बताया शून्यकों का योगफल दिया गया है। तो शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा + बीटा का मान दिया है करड़ी में 2। दूसरा दिया गया है अल्फा इंटू बीटा, मतलब शून्यकों का गुणनफल बराबर 1/3 दिया गया है। और यहाँ पे हमने फार्मूला बताया कि बहुपद बराबर क्या होता है, बहुपद बराबर होता है x² + अल्फा + बीटा, सॉरी यहाँ पे माइनस है, -अल्फा + बीटा इंटू x और + अल्फा इंटू बीटा। तो बराबर हो जाएगा x² - अल्फा + बीटा के स्थान पर रखेंगे करड़ी में 2 इंटू x है, x लिख दिए, + अल्फा इंटू बीटा के स्थान पर 1/3।
अब यहाँ पे इसके बटे में कुछ नहीं है, एक है, तो 3 का गुणा ऊपर हो जाएगा, तो आ जाएगा 3x² माइनस 3 का गुणा होगा 3√2 x प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1। ये हमारा क्या आ गया, बहुपद आ गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा। दूसरे के तीसरे में मान दिया गया शून्यकों का योगफल और गुणनफल। तीसरा दिया गया है 0, कड़ी में 3, तो तीसरे में है 0, कड़ी में 5 है, सॉरी 5 यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे पहले जो दिया गया है क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है, शून्यकों का योगफल बराबर 0। दूसरा दिया गया अल्फा इंटू बीटा अर्थात शून्यकों का गुणनफल बराबर कड़ी में 5। तो फार्मूला यूज करेंगे हम, बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे हम मान रखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर 0 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा के स्थान पर √5। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x² यहाँ पे मल्टीप्लाई 0 से होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, प्लस कड़ी में 5। यही हमारा आ गया बहुपद। ठीक है, फिर चौथा यहाँ पे हमें मान दिया गया है, चौथे में दिया 1, तो यहाँ पे पहला जो दिया गया उस शून्यकों का योगफल है अर्थात अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 1 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 1। तो वही सेम फार्मूला यूज करेंगे, बहुपद बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ फार्मूला है x², तो लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा के स्थान पे 1 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x आ जाएगा, और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान भी कितना दिया, 1। तो ये हमारा बहुपद निकल के आ गया। ठीक है, तो अगला देखते हैं हम, पाँचवा। फार्मूला वही हमेशा यूज होगा, तो फार्मूला को आपको याद रखना है। जितने अच्छे ढंग से आपको फार्मूले आएंगे उतने अच्छे ढंग से आप सही मान रख के लगा पाएंगे। और पाँचवा में दिया गया है, पाँचवा में -1/4 और कामा 1/4। ठीक है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। तो पहले जो दिया गया है ऋणात्मक में क्या दिया गया, शून्यकों का योगफल अर्थात यह दिया अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 1/4। तो यहाँ बहुपद का फार्मूला हमने लिखा है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, मान रख देंगे x² और माइनस अल्फा प्लस बीटा के स्थान पे लिखेंगे -1/4 इंटू यहाँ x हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा के स्थान पर 1/4। तो फिर आ जाएगा x², माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो आ जाएगा प्लस 1 और 1 का मल्टीप्लाई x में तो x/4 इसको लिख सकते हैं, प्लस 1/4। तो इसके दोनों के हर में 4 है, यहाँ पे नहीं है। इसका एलसीएम ले, चाहे नीचे बटे में 4 लिखो या ना लिखो, सीधे गुणा कर दो, 4 का गुणा ऊपर हो जाएगा तो 4x² आ गया, प्लस यहाँ पे गुणा नहीं होगा x और प्लस 1, ये आ गया हमारा बहुपद। ठीक है, छठवें में दिया है, इस दूसरे प्रश्न का अंतिम में दिया गया 4,1, तो 4,1। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा पहले मान दिया गया है, तो ये अल्फा प्लस बीटा के मान कितना है, शून्यकों का योगफल 4, और दूसरा है अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। तो यहाँ पे आप फार्मूला वही यूज़ करेंगे कि बहुपद बराबर फार्मूला क्या होता है, बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो बराबर आ जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर 4 लिखेंगे इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा के स्थान पर 1। तो ये बहुपद हमारा निकल के आ गया। इस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रश्नावली 2.2 पूरी तरह से समाप्त होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे, और अगले वीडियो में हम मिलते हैं आपको एक नए चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।